एनसीबी गेस्ट हाउस के सामने की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर तैयारियां कर रखी गई हैं। यहां हम आपको बाहर निकाल कर दिखाते हैं, हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि किस तरीके से देखिए दोनों तरफ पर बैरिकेडिंग इस समय है और सबको इस पीली लाइन के साइड में रहने के लिए कहा गया है। रकुलप्रीत सिंह कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाली है। हालांकि जहां पर घर है रकुलप्रीत सिंह का, जहां से निकली है वहां पर से एक चीज समझिए कि आने में कम से कम 45 मिनट का समय लग जाता है और उम्मीद की जा रही है यहां पर कि जो समय दिया गया है यानी 11 बजे का समय, उससे पहले यहां पर आ जाएगी पूछताछ के लिए। बहुत कोशिशें की थी। अरविंद ओझा, ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास, बताइए। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जो जानकारी मिली है, रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा से आज पूछताछ होगी। लेकिन जो सबसे दिलचस्प है कि रकुलप्रीत सिंह को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास भी ड्रग्स चैट है और उसके अलावा रिया चक्रवर्ती भी नहीं रकुलप्रीत का नाम लिया था। जो आज दो अहम पूछताछ होनी है वो इस गेस्ट हाउस में, जरा तस्वीरें जरूर दिखाएं। आप देखिए ये गेस्ट हाउस जो केंद्र बना हुआ है श्वेता, इस गेस्ट हाउस में रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा की पूछताछ होगी। करिश्मा से पूछताछ होगी, करिश्मा क्या कुछ बोलती हैं उससे तय होगा कि दीपिका पादुकोण पर किस तरह का शिकंजा कसता है। अगर करिश्मा ने बोल दिया कि दीपिका पादुकोण को उन्होंने ड्रग्स मुहैया कराया था, एक से कई बार कराया था, तो मुश्किलें होंगी। और इन सबके बीच देखिए तैयारी जरा ये देखिए इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पर अब और ज्यादा बैरिकेडिंग की जा रही है। पूरी तरीके से इसे ब्लॉक किया जा रहा है। उस तरफ से आना है रकुलप्रीत सिंह को और उसके बाद यहाँ पर पूछताछ। लेकिन रकुल से ज्यादा अहम किरदार जो आज है, रकुलप्रीत सिंह से ज्यादा अहम किरदार जो आज है वो कौन है? वो है करिश्मा। और करिश्मा से निकलेंगी वो बातें जो दीपिका पादुकोण से जाकर जुड़ेंगी। अरविंद जी बिल्कुल, दीपिका पादुकोण से जाकर जुड़ेंगे। देखिए आपको याद होगा आज तक पर भी अभी चैट चल रहा है। बाकायदा करिश्मा से दीपिका पूछती है माल है क्या, बेसिकली ड्रग्स को लेकर पूछताछ चल रही थी। हालांकि पहले दीपिका पादुकोण और करिश्मा के बीच सामने आमने बिठाकर पूछताछ होनी थी, लेकिन दीपिका पादुकोण कल आएंगी तो ऐसे में करिश्मा से जो आज पूछताछ होगी, ड्रग्स का चैट दिखाया जाएगा। पूछा जाएगा कि आप कौन कंपनी से कब से जुड़ी हुई है, दीपिका पादुकोण से कब से जुड़ी हुई है, ड्रग्स कौन ऐसे समझिए जो कौन है उसका सीधा सीधा किससे जुड़ता है संपर्क? धर्मा प्रोडक्शन सीधा करण जौहर से जाकर जुड़ता है या ये कोई दूसरी कंपनी? जी देखिए, क्वान एक दूसरी कंपनी है, क्वान से कनेक्टेड है जया शाह। लेकिन अगर आपने धर्मा जुड़ते लेकिन आपने धर्मा की बात कर दी तो मैं आपको बताऊं, धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद पर शिकंजा कस रहा है। आज पूछताछ होनी थी लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उनको लेकर उनके घर पहुंची हुई, उनका मोबाइल सीज करने के लिए। तो धर्मा प्रोडक्शन सोबा में, जी बिल्कुल, ये वर्सोवा में ये अहम कार्रवाई चल रही है। लेकिन सीधे चलते हैं चित्रा त्रिपाठी के पास, इस समय जुड़ी हुई है चित्रा त्रिपाठी। किस तरीके से हम देखें यहाँ की सूरत हाल को, जिस तरह से रकुलप्रीत पहले कहा कि मेरे पास तो नोटिस ही नहीं आया, समन ही नहीं आया, उसके बाद आखिरकार कहा कि हाँ चलिए, घर जाकर जब दे दिया गया समन अब हाथ में है, रास्ते में है रकुलप्रीत सिंह। हाजी अली पहुंच चुकी हैं। हाजी अली जो उनकी कार का काफिला है, जो उनके मीडिया कैमरे भी लगातार उनको फॉलो कर रहे हैं। हाजी अली रकुलप्रीत पहुंच चुकी हैं और 10:30 बजे उम्मीद यह है कि वो एनसीबी दफ्तर के भीतर होंगी और 10:30 बजे के बाद एनसीबी के सवालों जवाबों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। जरा इस एक्ट्रेस के बारे में जल्दी से अपने दर्शकों को देखिए। कुल मिलाकर इनका 30 साल अब तक की उनकी उम्र है और 2009 से अपने करियर की शुरुआत की थी। कोई बॉलीवुड का बहुत बड़ा बैकग्राउंड अपने साथ ये कैरी नहीं करती है, लेकिन अपने टैलेंट की बदौलत न सिर्फ उन्होंने दक्षिण भारत में कई सुपरहिट फिल्में दी थी, बल्कि जब से इनके बॉलीवुड में एंट्री हुई इनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। उसी रकुलप्रीत को आज ड्रग्स के मामले में यहां पर जवाब देना है, जिसके लिए रकुलप्रीत बस कुछ ही देर के बाद हाजी अली से क्रॉस कर रहा है। उनका जो गाड़ियों का काफिला है और वो कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाला है। लेकिन श्वेता, सबसे ज्यादा अहम हो जाता है जब इतनी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के नाम ड्रग्स के मामले में लिप्त नजर आते हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि पब्लिक पोस्टरिंग के लिए आप किस तरह से पीआर कंपनियों का फायदा उठाकर उन्हें पैसा मुहैया करके देश के सामने आप अपना एक बहुत गुड विल दिखाते हुए अपनी एक तस्वीर देश के सामने रखती हैं। लेकिन जैसे ही इनकी निजी जिंदगी में आप झांककर देखेंगी, वैसे ही ड्रग्स का इस तरह का काला कनेक्शन, वो भी तब जबकि ड्रग्स हिंदुस्तान में बैन है। ड्रग्स लेना अपराध है, इसके लिए बाकायदा कानूनी प्रावधान है। 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है, चाहे आप ड्रग को कंजप्शन करते हैं, अपने ड्रग्स पर सिर्फ प्रतिबंध नहीं है। ड्रग्स के हिसाब से ये समझने की जरूरत है कि सीधे उसका सिरा जुड़ता है आतंकवाद से। वहां जो पैसों की काली कमाई होती है वो सीधे तौर पर किनके जेबों में जाती है? वो जो आतंकवादियों को पालते हैं। यहां से जो मोटा मुनाफा निकलता है उससे हथियार खरीदे जाते हैं, हिंदुस्तान के दुश्मनों को फंड किया जाता है उससे। और इसीलिए ड्रग्स का ये सवाल इतना बड़ा सवाल हो जाता है। मैं चाहूंगी कि अगर हमारे प्रोड्यूसर्स बता सकें कि कौन कौन से संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आशुतोष साथ निकले थे रकुलप्रीत के। आशुतोष
आशुतोष, अगर आवाज आ रही है बताइए, घर से निकलते हुए कैसे हाव भाव? अब डर लग रहा है? पहले बहुत सारे बहाने बनाए। आपकी आवाज आ रही है। हम हाजी अली का और तमाम बहानों के बावजूद भी वो बच नहीं पाई बहानों से। पहले जब ये कहते रहे कि देखिए सम्मान हमें मिला नहीं है, उसके बाद एनसीबी की टीम, चूंकि मैं वहां खड़ा था कल घर पे, जब दोपहर को एनसीबी की टीम आई, ये अपने घर पर थी नहीं, उनके घर पे जो डोमेस्टिक हेल्थ था उन तक पहले सम्मान एनसीबी की टीम ने पहुंचा दिया। जाहिर है रात को 9:07 पर ही अपने घर में दाखिल हुई, उन्होंने एनसीबी का सम्मान पढ़ा होगा। लेकिन हमें जो जानकारी है कि रकुलप्रीत ने उसके पहले ही एनसीबी अधिकारियों से बातचीत कर ली थी, क्योंकि कल 11:24 पर दिन में एनसीबी की ओर से कहा गया कि रकुलप्रीत ने न सिर्फ एक्नॉलेज किया है सम्मान को, बल्कि ये भी बताया है कि वो है कहां पे, अपनी लोकेशन के बारे में भी जानकारी दी। बहरहाल हम हाजी अली का इलाका पार कर चुके हैं, थोड़ी ही देर में प्रभा देवी, और उसके बाद दक्षिण मुंबई की शुरुआत यहां से होती है, मध्य मुंबई हम पार करते हुए। और मुझे लगता है कि 10:30 का जो उनका समय था, शायद उसके पहले ही वो उस हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंच जाएं, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज हम लगातार श्वेता देख रहे हैं उससे पता चल रहा है, लगातार हर जगह पर जहां भी मौका मिला कई सारे कैमरे उनकी खिड़की पर, गाड़ी की खिड़की पर दस्तक दे रहे हैं, और हम रकुलप्रीत की गाड़ी से महज 10 मीटर की दूरी पर हैं। एक मर्यादा रखते हुए हमने कोशिश की है कि उन तक माइक उनके शीशे पर नहीं मारेंगे। जहां तक हमने मौका था कल रात जब वो आ रही थी, हमने पूछा, सुबह निकली, हमने कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है वो जवाब नहीं देना चाहती हैं, बात नहीं करना चाहती हैं। लेकिन ये सवाल है कि जिनके लाखों करोड़ों फैन हैं, कम से कम आशुतोष, जिनके सवालों का जवाब उन्हें देना है, यानी एनसीबी, उन सवालों के जवाब वो जरूर दे दें, यही अपेक्षा करते हैं सब, क्योंकि जरूरी है एक ड्रग मुक्त बॉलीवुड, एक स्वच्छ बॉलीवुड, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है।